क्यूआर कोड, पेटीएम और पेपाल की डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो खासकर भाई बहन हमारे विदेशों में रहते हैं उनके लिए हैं। तो जैसे आप चाहे सहायता कर सकते हो। चलिए शुभारंभ करते हैं। ट्रंप का ट्रैवल बैन क्या है? देखिए, ट्रंप ने एक ट्रैवल बैन लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि अब 19 कंट्रियों की नई लिस्ट है जिसपे ट्रैवल बैन लगेगा, और ये 19 कंट्रियों की जो लिस्ट है इसमें सब सहारन अफ्रीका जो है उसकी अधिकतर कंट्रीज हैं, और 2-3 कंट्रीज थोड़ा विचलित करने वाली है, जिसमें 5 कंट्रियां 19 में से ऐसी जिसमें टोटल बैन है, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं होगा। और ये जो 5 कंट्रियां हैं इसमें जो विचलित करने वाली कंट्री है 3, वो है आपका सीरिया, वो आपका पैलेस्टीनी अथॉरिटी, एंड वो है आपका सीरिया, पैलेस्टीनी अथॉरिटी एंड वन मोर, नाइजीरिया। तो अब आप सोचेंगे कि ट्रंप को अचानक क्या हुआ, इन कंट्रियों पर क्यों बैन है, जबकि ट्रंप ने कल कहा कि भाई हम ये इस्लामिक टेरर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, विल नॉट लेट इट ग्रो एंड ऑल दैट। चलिए, इतना तो ट्रंप ने कहा, जहां यहां तो क्रेडिट देना पड़ेगा, एटलीस्ट इस्लामिक टेरर की बात तो कर रहा है। अच्छा है, बड़ी अच्छी। तो ये अभी जो ट्रैवल बैन था, मैं आपको पहले कह रहा था, ट्रंप इज टेस्टिंग द वाटर्स। वो सोच रहा है कि अगर मैं 20 कंट्रियों का मेरा बैन चल गया, आई कैन गेट मोर कंट्रीज इनटू द गेम। और एग्जैक्टली ने ट्रंप ने यही किया। ट्रंप ट्राई टू गेट मोर कंट्रीज इनटू द, यू नो, एक सेकंड यार, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ट्रंप ट्राई टू गेट मोर कंट्रीज इनटू द फ्रे, और यही उसका आइडिया था कि 2000 से ज्यादा कंट्रीज को मैं बोल रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को लाऊं, क्योंकि अल्टीमेटली ये बैन जो है ये कभी ना कभी लगभग हर छोटी बड़ी कंट्री जिससे ट्रंप की नहीं बनती उस पर एक्सटेंड करेगा। देखिए, अब आज की परिस्थिति ये है कि आज दुनिया में करीब 200 से ज्यादा कंट्री है, प्लस माइनस लगभग 20% दुनिया पे उसने बैन लगा दिया अमेरिका आने पे। और ये जो बैन लगेगा, आपका परमानेंट वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो, आपका H1B हो, आपका B1 B2 हो, किसी भी श्रेणी में जाए, आपको स्टूडेंट वीजा हो, ये श्रेणी सारे चीजों को रोक देती है, सब चीजों को ये कहीं ना कहीं स्टॉप कर देती है। तो ये जो इसने ट्रंप ने बात कही है, ये मतलब एक ब्लैंकेट बैन की बात कर रहा है, और ये देख रहा कि टेस्टिंग द वाटर्स कैसे चलेगा। देखिए, आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि ट्रंप ये बैन और भी कंट्रीज पे एक्सटेंड करेगा, और मेरा ये मानना है कि और भी इस कंट्रीज पे एक्सटेंड करेगा, और एक ना एक दिन अगर इंडिया से कुछ इसकी बहुत ज्यादा नहीं बनी, ये बैन इंडिया पे भी हो सकता है। देखो, अमेरिकन बड़े हिपोक्रेट है, अमेरिकन के हर चीज में डबल स्टैंडर्ड है, वो आप जानते हैं। बट अगर मैं 2-3 कंट्रियां देखूं, देखिए जियोपॉलिटिक्स कैसे बदलती। पहली आप कंट्री देखिए, नाइजीरिया। नाइजीरिया में कह रहा है कि भाई वहां क्रिश्चियनों को मुसलमान मारे, इसलिए मैं तुम पे बैन करूं। बहुत बढ़िया बात है। अब नाइजीरिया में क्रिश्चियनों की आबादी कितनी? 46%, 44%, और मुसलमानों की आबादी कितनी? 56%। मतलब फिक्स 56% मुसलमानों में, 44% क्रिश्चियन सेफ नहीं है। रोज नरसंहार होता है, क्रिश्चियनों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, खुले आम उनकी बेटियों को लिया जा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। और ये क्रिश्चियन इतने बेवकूफ है, पता नहीं आपस में लड़ने में क्यों लगे यार, ये दुनिया भर। आई डोंट नो व्हाई दे फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। इनके लीडर कहां? इनके लीडर तो पैलेस्तीन और पता नहीं कहां घूम रहे हैं। देयर लीडर शुड बी बिजी ट्राइंग टू स्टॉप दिस गाइस फ्रॉम किलिंग ईच अदर। बट एनीवे, क्या कर सकते हैं साहब। तो नाइजीरिया पे वैसे ट्रंप ने नवंबर में कहा था अगर नाइजीरिया में जरूरत पड़ेगा तो मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेजूंगा। जहां नाइजीरिया में लेके उसको मिक्स प्रतिक्रिया, कोई कह रहा अच्छी बात है, कोई कह रहा बुरी है बात है, कह रहा साहब अब जाओगे तो फिर और पागल हो जाएंगे, फिर तो ये और छोड़ेंगे नहीं हमें। तो मतलब एक मिक्स्ड बैग ऑफ रिएक्शंस है between Nigeria sending US troops or not sending the US troops. Even Nigerian Christians are divided on this opinion, क्या करना चाहिए। अब दूसरी कंट्री जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो पैलेस्टीनी अथॉरिटी। पैलेस्टीनी अथॉरिटी क्यों कह रहे जी आपने, आपके यहाँ जहादी संगठन है? अच्छा, आज पता लगा यहाँ जहादी संगठन भी। गुड, मुझे तो आज ही पहली बार पता लगा। और इन जहादी संगठनों ने हमला करके इजराइल और अमेरिकन सिपाही मारे, अमेरिकनों का खून बहाया। बहुत बढ़िया, अमेरिकनों को खून बहाया है तो इसलिए इन पे 100% बैन। बहुत बढ़िया, आई सपोर्ट दैट डिसीजन। पर ट्रंप साहब, होल्ड, पर ट्रंप साहब, वो सर गड़बड़ हो गई इसमें। क्या गड़बड़ हो गई सर? आपने ही जो बैन लगाया ना, आपके कुछ सिपाही इन वेस्ट बैंक को, अच्छा किया, बैन लगाना चाहिए आपको, और कुछ ऐसे इसराइल भी मेरे। हाँ, पर ट्रंप साहब एक कंट्री है जिसने ना आपके 7,000 लोग मारे, उस पर बैन कब लगाओगे? भूल गए?
अरे वही सऊदी अरबिया अपना, तुम्हारा दोस्त मोहम्मद बिन सलमान, आपके जमाई का दोस्त मोहम्मद बिन सलमान, उस सऊदी अरब ने आपके 7,000 लोग मारे थे 9/11 करके, और उसामा बिन लादेन भी वहीं का था। और एक और कंट्री है जिसका नाम है पाकिस्तान, जहां पूरी जहाज की फैक्ट्री चलती है, पूरे जहाज का बैक एंड चलता है, उस पर बैन कब लगाओगे? जो हथियार, जो बम बारूद जिससे अमेरिकन मरे, कहीं ना कहीं उसका पाकिस्तान लिंक होगा, तो उनको कब बैन करोगे? सऊदी अरबिया को और जरा पाकिस्तान का भी दे देते, अच्छा रहता पैलेस्टीनी अथॉरिटी के साथ। तो पैलेस्टीनी अथॉरिटी के अगर आपका पेपर है 100% यू कैन नॉट ट्रैवल टू यूएस, देयर इज नथिंग व्हिच कैन बी डन अबाउट इट। ये पॉइंट नंबर 2 है बॉस। पॉइंट नंबर 3 विच विल सरप्राइज यू, इस लिस्ट में सीरिया है। अब बोलोगे सीरिया कहां से आ गया भाई लिस्ट में? देखो सीरिया का चक्कर बहुत क्लियर है। अभी जो पामेर में अटैक हुआ, पामेर में एक अटैक हुआ, ये किसी आईसिस वाले के पीछे गए थे, अमेरिकन जॉइंट पेट्रोल था, क्योंकि काफी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि अगर आईसिस सीरिया में नहीं है तो अमेरिकन वहां क्या करें, हुम आर दे हंटिंग? मैं ये सवाल तो हम भी पूछ रहे थे, कौन सा ऑपरेशन था तुम्हारा, विच ऑपरेशन वेंट बैड? खैर ये तो बट जाहिर सी बात है, ऑपरेशन विच वेंट बैड, और उसके कारण ये सब हुआ, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। जब ये ऑपरेशन बैड हुआ और उसमें ये सब हुआ, भाई पीक ऑफ आइसिस के ज्यादा कैजुअलिटीज इनकी हुई, आप जानते हो। तो अब ट्रंप को वहां कुछ ना कुछ करना था, कुछ ना कुछ अपना पैंतरा दिखाना था, तो उसने कहा जी सीरिया को भी लिस्ट में डाल दो। अब सीरिया को लिस्ट में क्यों डाला? याद कीजिए 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कह रहा था, अरे बेंजामिन नेतन्याहू जरा तुम यहां आ जाओ, तुमने वो शराम अल इस्लाम जो एक जिहादी संगठन था, आई मे नॉट रिमेंबर द नेम, अल इस्लाम है कुछ, तुमने उसके जो 13 लोग मारे और तुम्हारे 6 सिपाही जख्मी हो गए, तुमने सीरिया में घुस के कैसे किया? यू आर वायलेटिंग रिलेशन विद सीरिया। और सीरिया का जो जुलानी बहुत अच्छा बॉय है, इज अ वेरी गुड बॉय, बट हाँ कुछ महीने पहले तक इस पर 90 करोड़ रुपए का इनाम हमने रखा था, पर अब ये बहुत सुधर गया है। इसने वो सूट कूट लगाना शुरू हो गया, बिल्कुल सुधर गया, ये चेंज्ड अ लॉट। तो भैया उस पर कैसे हमला कर दिया जरा अमेरिका? तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा साहब ऐसा है, महीने के एंड में आएंगे, थोड़ा अभी बिजी चल रहे। बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, महीने के एंड में आना। ये किसकी कहानी है? ये आपकी सीरिया की कहानी। आज उसी सीरिया पे 100% ट्रैवल बैन। क्यों? आर यू सरप्राइज? क्यों? मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज कारण बहुत साधारण सा है। जो अमेरिकन ऑपरेशन फेल हुआ, जो मेरा एस्टिमेट था, ये जुलानी के लोगों ने खबर बेची है आईसिस को, या किसी को जिसको भी बेची है, और ईरान को बेची है। अब ये तो आईसिस कह रहे हैं, बिकॉज आई स्टिल डाउट कि बशार का मलेशिया, ये ईरान बैक्ड मलेशिया भी हो सकता। तो किसी ने किसी को खबर बेची है, और इस खबर बेचने के कारण कहानी खराब हुई है। और ये ट्रंप को कहीं ना कहीं पता लग गया होगा, यूएस आर्मी को पता लग गया, एंड नाउ एज अ रिटेलिएशन टू दैट इन्होंने कहा इन पे भी 100% बैन लगा दो, ये भी अमेरिका नहीं आ सकते, इनका कोई लेना ना अमेरिका नहीं। और याद कीजिए सीरियन प्रेसिडेंट कुछ दिन पहले अमेरिका आया था, सेंटकॉम के जो बॉस है, जनरल है, उसके साथ फुटबॉल खेल रहा था, पर आज ये सीरिया पे भी बैन लग गया। तो जियो पॉलिटिक्स में भाई कुछ भी परमानेंट नहीं है। करीब करीब 29 कंट्रियां इस लिस्ट में आ गई है। अब ही इज अगेन टेस्टिंग द वाटर, इफ ही कैन गेट अवे विद दिस लॉट, ही धीरे धीरे 5-5 करके 4-4 करके कंट्रियां ऐड करेगा। तो मतलब एंड 70 to 80% ऑफ दिस कंट्रीज आर मुस्लिम कंट्रीज, ये भी बात सही है। और मुझे वो बात याद आती है जो किसी ने कही थी अमेरिका में, उसने कहा था ये जो ट्रंप है, ही हेट्स मुस्लिम्स बट ही लाइक्स रिच मुस्लिम्स। बिलियनर विलियनर से प्यार है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, मतलब पंचर वालों से कोई मतलब नहीं। पंचर वाले की स्टोरी में आ रहा हूं अभी, जरा रुकिएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रैवल बैन। तो दिस इज व्हाट विल सी व्हाट विल हैपन। इसका कोर्ट में जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा। बट यार ये इल्हान उमर को कब डिपोर्ट कर रहे हो? इसने तो अपने भाई से शादी करके, तो सुपर इलीगल है। एनीवे, तो ये पहला हमारा पार्ट हुआ ट्रम्प्स ट्रैवल बैन। अब पाक ट्रूप्स इन गाजा, देखिए हुआ क्या। मैं आपको शुरू से कह रहा था, मैं जो मुल्ला मुनीर है, अमेरिकन बिलीव इन क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साल उनका